बताना मत गवाही खिलाफ हुई है। उसको यही कहना गवाही अभी होनी है। पंडित है, अच्छा होती दूसरी पेशी पे आऊं। कोई और बात तो नहीं? तुम्हारी एक झलक देखी, तुम्हें इसमें कैद कर लिया। अब इसे देखकर तुम्हें देख लेता हूं। हमने जिससे मोहब्बत की है उसका नाम खालिद है। किबला रशीदुद्दीन साहब से क्या गवाही दिलवाई? बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो ना हैदराबाद में। तुझे किसने बताया? समीना, किसी किसी की मांग में सापिन होती है। मेरी भी मांग में सापिन है। पहला रिश्ता 8 साल रहा। सब कहते थे इंग्लैंड जाएगी। मैंने भी बीए में इंग्लिश करी, वहां के तौर तरीके सीखे और फिर अब जिनके यहाँ रिश्ता हुआ है लोग एकदम कंजर्वेटिव हैं। लड़का अरबिक पढ़ा हुआ है, अम्मी को पसंद है और अब्बू को बिल्कुल नहीं। क्यों? लड़का उम्र में मुझसे छोटा है और कुछ काम भी नहीं करता। यह बात उन्हें मालूम है? हाँ, मेरे पहले रिश्ते के बारे में भी मालूम है। फिर डर की क्या बात है? There is no concealment from your side. हाँ, यह बात जरूर डिस्टर्बिंग है कि वो करते कुछ नहीं, और जो करते कुछ नहीं वो माँ बाप की ज्यादा सुनते हैं, और उन्हें यह ख्याल भी रहता है कि बीवी बड़ी है और पहले रिश्ता हुआ जो टूटा। ये रिश्ता तो मेरे हलक में अटक गया है, ना मुझसे उगला जाता है ना अब्बू से निकला जाता है। हो आया अदालत, दे आया गवाही, करा आया अपना मुंह काला। ये क्या हो गया है आपको? गवाही दे आए, उनके घर भी हो आए, फिर ये क्या हो गया आपको? इस गरिबान को कभी किसी ने नहीं पकड़ा, इस गले को किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने हमें कोढ़ी नहीं कहा। आपने वो भी कहलवा दी। किस मर्दूद की हुई ये हिम्मत? किसने कहा? शिराज साहब से क्यों नहीं कहा? शिराज साहब, उसी जलील ने मेरे मुंह पर काली पुतवाई। ये लानत का टोकरा उसी ने मेरे सर पे रखा। हम उसके घर खाना खाकर नहीं, कै खाकर आए हैं, कै। क्या उन्होंने कोई बदकलामी की आपके साथ? वो भला क्यों बदकलामी करेंगे? उन्होंने तो हमें खरीद लिया, हलफ उठवाकर हमसे वो कहलवाया जो हमने जिंदगी भर नहीं कहा। तो आप गवाही की बात कर रहे हैं? गलत, गवाही नहीं, गवाही नहीं। आपने मेरे मुंह में मुर्दा जानवर की जबान रख दी और हमने वो कहा जिसने हमारे मरहूम दोस्त की बेवा और मासूम बच्चे को एक गिरी हुई जलील औरत और नाजायज औलाद करार दे दिया। और ये सब कुछ तुमने करवाया, तुमने। मियां, अब ये भी सुन लो कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। मैं उन्हें घर बुलाने वाली हूँ। वो अपना पैगाम लेकर घर आएंगे और आप उस पैगाम को कबूल करेंगे। अपनी बेटी की मांग में अफशा भरवाएंगे और उसे खुशी खुशी रुखसत करेंगे। बहुत ईमानदार समझते हैं अपने आप को और अपने खानदान वालों को।
जैसे कभी झूठ बोला ही नहीं, कभी अपने कौल से फिरे ही नहीं। जितने जमींदार और जागीरदार हैं, सब ने झूठ, फरेब और मक्कारी की फसल काटी है। अपनी बेटी के लिए एक झूठी गवाही देनी पड़ी तो पैर पटकने लगे, नखरे दिखाने लगे। कोई जरूरत नहीं है ईमान की इस नौटंकी की। एक ही ईमान है मेरा और आपका, अपनी बेटी का निकाह कराना। सो करो, और बगैर चौंचले दिखाए, न मेरे सामने और न उन लोगों के सामने। आज कैसे? आपके इम्तिहान का पहला दिन है, मैं आपको लेकर जाऊंगा। आप कब से इतने फॉर्मल हो गए? पता नहीं मैं इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको लेकर जाऊंगा और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठा रहूंगा जब तक कि आप पर्चा पूरा करके वापस नहीं आ जाती हैं। और एंशियस घर वालों की तरह आपसे पूछूंगा मैं कि आपने पर्चे में ये सवाल कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया। सच कह रहे हैं या मेरे एग्जामिनेशन की नर्वसनेस दूर करने आ गए? मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि ये सवाल ठीक नहीं हुआ या छूट गया तो आप मेरा कान पकड़कर गुद्दी पर तमाचा मारेंगे? एक तमाचा मारूंगा। इतना तो हक बना लिया मैंने। एक मारूंगा भी और शाबाशी भी दूंगा। मारिए। आज तक मुझे किसी ने नहीं मारा। नहीं, अभी नहीं, वक्त आने पे मारूंगा। वो वक्त कब आएगा? अब तुम हिम्मत हारोगी नहीं, वक्त आएगा नहीं। अच्छा, तो मुझे दुआ दीजिए। ना 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 ना, आप हमसे ये काम ना कराएं। हम आपको दुआ नहीं देंगे, क्योंकि जो दुआ देते हैं वो छोटा बना देते हैं जिसको दुआ देते हैं, क्रेडिट खुद खा जाते हैं। ऐसा बहुत होता है। तो आप खुदा के वास्ते हमें वो ना बनाएं। नहीं बनाऊंगी, ले चलिए। आइए। अरे बेटी, ये तारा है, देखो किसका है। घबरा क्यों, देख लो, अच्छा भी हो सकता है। अच्छा ही है, अमिता ने विश करने के लिए लिखा है। अब उसकी जरूरत नहीं है। किसकी? नीलकंठ परिंदे की। तुम्हारा शगुन तो आ गया है। मैं लेती हूँ। हेलो, मेरा तार मिल गया। अमिता कहाँ से बोल रही है? वहीं से जाऊँ, मामा जी के घर से। तेरा तार मिल गया, थैंक्स। तू कब आ रही है? इम्तिहान खत्म हो जाने दे, आईएएस बन जाऊंगी फिर आऊंगी। समझ बन गई, आजा। बीए पास कर ले फिर आऊंगी। ऑल द बेस्ट, बाय। जी खुश हो गया? बहुत। चलिए चलो। अच्छा अबू जी। अल्लाह इसके चाहने वालों को सलामत रखे। भाईजान, हम कचहरी नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लगता है। अरे अब डर निकल गया शाहिदा, जरा गवाही सब खत्म। आज चली चल। क्यों? इसलिए कि आज फैसला है, रशीद साहब तेरे हक में गवाही दे चुके। चल और क्या हुआ इसको? बुखार है 100 का? अजी 100 से बढ़ के है भी क्या बात कर रहे हैं? इसको हवा लग गई वैसा है। अब तुम कचहरी को नहीं जाएंगे, क्या बोलो? जी पर मैं कोर्ट जाना चाहती थी, इम्तिहान खत्म हो गया है। बीबी, इसको हवा लग गई तो परेशानी हो जाएगी। अरे मैं और आबिद मियाँ जाते जाते डॉक्टर के पास बता देते उसको, तुम इसको लेके यहाँ आ जाओ घर को, हम लोग कचहरी को चले जाते। तुम आके क्या करते वहाँ पे? रशीदुद्दीन के साहब की गवाही पर मैं कोर्ट में रहना चाहती थी। कैसे बातें कर रही बीबी आप? अरे उन्होंने इतने अच्छे आदमी हैं, ऐसा जम के गवाही देंगे, पूछो मत। आदाब। क्या हुआ? बच्चे को बुखार है, मैं पेशी पर जाना चाहती थी। अरे मियाँ, तुम तो भी समझा इनको, बच्चे को बुखार है, इन्होंने कचहरी को चलते गए।
जाते जाते डॉक्टर को बता देंगे, इन्हों आ जाते तुम और मैं मिलके चले जाएंगे। इन्हों आके क्या करेंगे वहां पे, समझे ना? क्षमा, तुम तैयार हो जाओ, कोर्ट चलना है। इसकी फिक्र मत करो, उसको दिखा देंगे रास्ते में। आज फैसला है, चलो तुम्हारा चलना जरूरी। हाँ, पर रशीदुद्दीन साहब की तो गवाही हो रही है। उनकी गवाही हो चुकी है। गवाही हो चुकी? सांप ने गवाही दे दी हमारे खिलाफ। आज फैसला है और आपका वहां मौजूद होना जरूरी है। और योर ऑनर, मेरे लर्नेड कलीग ने अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में जो क्लेम्स किए हैं वो सरासर गलत हैं। वो अपने रिबटल का हक इस्तेमाल कर चुके हैं और हकीकत तो यह है योर ऑनर कि रशीदुद्दीन साहब की गवाही के बाद उनके पास में और कोई गवाह नहीं, और कोर्ट ने भी रशीदुद्दीन साहब को हॉस्टाइल विटनेस करार नहीं दिया। लिहाजा अब सिर्फ और सिर्फ इस फाजिल अदालत के फैसले बाकी हैं। आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, मुकदमा भी खत्म नहीं हुआ है, अभी काजी साहब की गवाही बाकी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, जिस काजी की बात की जा रही है वो मौजूद ही नहीं है। जो नाम और पता दिया गया था, कोर्ट ने समन जारी किए थे, समन वापस आ गए। इसके बाद काजी का नया पता या नाम नहीं दिया गया था, तो उसकी गवाही कैसी? सर, दिस इज माय सबमिशन कि अपील सरासर झूठी है। न शादी हुई, न तलाक हुआ, और अगर बच्चा हुआ है तो वो राजा साहब का नहीं है। जिसका भी है, इस केस पर लागू हो जाने वाले लॉ की रूह से नाजायज है, इलेजिटिमेट है। इट्स एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। ठीक कहा। अरे भाई, जब शादी नहीं हुई है तो बच्चा जायज कैसे हो सकता? नाजायज ही हुआ ना। ये है कौन? सब्जबारी का असिस्टेंट है, बहुत बढ़ चढ़ के बोला है इसे। I have finished my submission, Your Honor. Thank you. क्या? गलती मेरी थी। हम दोनों की जान चली जाएगी तो छोड़ दे। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, क्यों छोड़ दे उसको? छोड़ दे, अंधा है, कहाँ जा रही है? अदालत ने दोनों फरीकों के गवाहों को सुना। नफीसा बी ने कहा है कि मरहूम अशमत अली ने खुद सबको बताया कि शमा बेगम उनकी नई बेगम है। वो महल में रहती थी, वो उम्मीद से हुई और एक्सीडेंट के वक्त मरहूम के कार में थी, जिसके बाद बच्चा हुआ। मिस अमिता मित्तल ने भी यही कहा कि वो शादी की प्राइवेट दावत में थी, बच्चे के गोद भराई में शरीक थी। मिस्टर नरेंद्रन ने इसकी तस्दीक की, कहा
मरूम ने शमा बेगम को अपनी बीवी बताया और उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन कराने के लिए मदद चाही। मिस्टर आबिद ने उन्हें अपनी साली बताया और कर्नल शमशाद ने उनके यहां चाय पी और बेगम शाहिदा को बगदाद ले जाकर एक तलाकनामे पर दस्तखत कराए। इन सब बातों से जाहिर होता है कि शमा बेगम महल में रहती थी और एक्सीडेंट के वक्त मरूम के साथ थी। कोर्ट के सामने जो अपील है उसमें बेगम शमा का दावा है कि उन्हें मरूम अशमत अली की बीवी और उनके बच्चे को उनका बेटा मानकर उन्हें उनका वारिस करार दिया जाए, क्योंकि शाहिदा बेगम का तलाक हो चुका है। वारिस बनाने और विरासत का केस तय करने के लिए यह साबित होना जरूरी है कि निकाह हो चुका है, और यह साबित नहीं हुआ। अदालत में शमा बेगम का कोई निकाहनामा पेश नहीं किया गया। जितने गवाह पेश किए गए सब ने शादी के बारे में सुना, मगर एक ने भी न शादी देखी न ही उसमें शरीक हुए। मर्द अक्सर औरतों को बिना शादी के घर में रख लेते हैं, इसलिए विरासत के मामले में शादी का साबित होना जरूरी है। शमा बेगम के मुताबिक शादी के ऐनी गवाह यानी आई विटनेस दो थे, रशीदुद्दीन और काजी मोइनुद्दीन। रशीदुद्दीन के गवाही के बाद और काजी को पेश न करने की वजह से अदालत बाकी गवाहों के गवाही को अहमियत नहीं दे सकती। डॉक्टर कक्कड़ की फर्टिलिटी रिपोर्ट के खिलाफ कोई दूसरी डॉक्टरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई, इसलिए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बेगम शमा की शादी नहीं हुई। वो मरूम के साथ बिना शादी के रहीं और विरासत के कंटेक्स्ट में उनकी औलाद अशमत अली की औलाद नहीं। ही इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। Look at me. Do I look like a whore? Is this child epitome of innocence and illegitimate one? ये कैसा इंसाफ है? एक औरत का सब कुछ चुरा लिया जाए, मौत उसके आदमी को छीन ले और मौत से लड़ते हुए जब वो इस जिंदगी को जन्म दे रही हो तो उसके खाने में जहर मिलाकर उसे अस्पताल में रोका जाए और फिर अदालत में ऐसी धुन उठाई जाए कि कोई असलियत तो देख पाए। मेरे और मेरे बच्चे का हक उसे दे दिया जिसका तलाक हो चुका है। तुम सबने मुझे मारा, तुमने और तुमने भी मेरा सिर नंगा कर दिया, मेरी चप्पल छीनकर मेरे नंगे तलवों को सड़क के पत्थरों के हवाले कर दिया। मेरे बेटे को इलेजिटिमेट कहा, हराम इसमें नहीं है, मेरा तो क्या है, हराम के टुकड़े नहीं खाए। मार लिया, मैदान मार लिया, मैंने मुकदमा जीत लिया और उस मुंशी और उसकी बेटी को वहीं पहुंचा दिया जहां से वो लोग आए थे। मैंने कहा था ना शाहिदा, तू मेरा साथ, मैं तेरा साथ दूंगा। तो किस्मत हमारी गुलाम, अब तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ। जो शॉट मेरे छाती पे आ बैठी थी आपने उसे हटा दिया। नहीं, उसे हटाया नहीं, बल्कि मैंने अपने खानदान के माथे से वो दाग मिटाया जो उसने हमारे लगाया था। आज के बाद ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे खानदान में किसी को तलाक मिला। मैंने जब बंद
मुझको